अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एनिमेशन बनाना सीखेंगे। लेकिन एनिमेशन बनाने से पहले आप लोगों को एक जो है ये बात मैं बता दूं, जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो फिर उसकी अलग-अलग लेयर्स जो है सेव करनी होती है। उसके बाद उसको जो है इस्तेमाल करना होता है। तो हम अब इस पूरे डिज़ाइन के अलग-अलग लेयर सेव करते हैं। हर डिज़ाइन में यही काम करना होता है। मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो है जितना भी डिज़ाइन के अंदर चीज़ें लिखी हैं बड़ी छुपा देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम बैकग्राउंड अलग से सेव कर लेते हैं, सेव इमेज, और इस तरह ये अल्ट्रा पे ये सेव हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद हम बैकग्राउंड को छुपा देंगे, यानी ट्रांसपेरेंट कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी लेयर बारी बारी ले आएंगे, ठीक है। ये फ्रेम ले आएंगे और जो फ्रेम है उसको सेव कर लेंगे, फिर इसको छुपा देंगे। इसी तरह फिर ये शेडो है, इसको सेव कर लेंगे, फिर ये इसको सेव कर लेंगे, फिर ये ईद मुबारक सेव कर लेंगे। आप लोगों को एक करके दिखा भी दो, यहाँ पे सेव एज इमेज की जाके यहाँ अल्ट्रा पे करके और ये वाला बटन दबा दें। गर्ज ये कि जितनी भी लेयर्स हैं सबको अलग-अलग सेव करना है। जब सारी लेयर्स सेव हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों ने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर, ठीक है। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने बारी बारी जो है ये सारा कुछ, फिलहाल इसकी आवाज़ ही रुका, ठीक है, इसके अंदर ले आना, ठीक है। मैं आप लोगों को नई जो है प्रोजेक्ट में ले जाता हूँ, फिर आप लोगों को सही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये 9x16 रख के इसको क्रिएट कर लेना है और जितनी भी लेयर्स हैं उनको आप लोगों ने इसमें ले आना है। आप लोगों ने तरतीब से जो है ना सेव की होंगी तो पिक्सल ऐप वाले फ़ोल्डर में तरतीब से यहाँ पे लाना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो है बैकग्राउंड ले आता हूँ, ठीक है। खुद ब खुद फिट होता जाएगा। उसके बाद अगली लेयर है, जमा वाला बटन दबाते जाएं और उसके बाद ये ले लें, ठीक है। इसके ऊपर चाँद है, जमा वाला बटन दबाएं और इसके ऊपर चाँद लगा लें, ठीक है। उसके बाद जमा वाला बटन दबाएं और उसके बाद यहाँ पे शेडो वाला मैंने गाल बनी, हाँ ये है शेडो। उसके बाद जमा वाला बटन दबाएं, ईद मुबारक लगा लें, ठीक है। इसी तरह जमा वाला बटन दबाएं, लैंप आपने अलग सेव किया होगा, लैंप लगा दें। उसके बाद जमा वाला बटन दबाएं और एक और तहरीर थी गालबन ये वाली थी, हाँ ये तहरीर आ गई। उसके बाद जमा वाला बटन दबाएं और यहाँ से बॉर्डर लगा लें, ठीक है। इस तरह आपका जब पूरा डिज़ाइन आ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने एक काम और करना है कि इनके अलग-अलग यहाँ से ऊपर से नाम भी, ठीक है, रख लें, ताकि आप जब बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगे, बाद को 100 से भी ज़्यादा लेयर हो जाती हैं तो आप लोगों को पता तो होगा ये कौन सी लेयर है। इस तरह ये मून है तो इसको चाँद वाली लेयर को तो उसका नाम मून रख दें। हर लेयर का नाम आप लोगों ने रखना है, ठीक है। ये शेडो है, इसका मैं साया या शेडो लेकर रख देता हूँ। उसके बाद अगली लेयर है ईद मुबारक वाली, तो ये मेरे को इसको मैं ईद मुबारक का नाम ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। ईद मुबारक EM लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगली लेयर है लैम्प, ठीक है। उसके बाद अगली लेयर जो है नीचे टेक्स्ट की, टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और आखिर में क्या है, बॉर्डर। तो पहला काम आप लोगों ने अलग-अलग पिक्सल लैब में सारी चीज़ें सेव करनी है। उसके बाद अलग-अलग यहाँ पे ले आना, ठीक है। अब इस डिज़ाइन में कोई हरकत नहीं है, ठीक है। तो अब इस डिज़ाइन में हरकत पैदा करने के लिए क्या करते हैं, हम बारी बारी ले आते हैं, ठीक है। फ़िलहाल बॉर्डर वाली लेयर को मैं छुपा देता हूँ, ये भी छुपा देता हूँ और लैंप भी छुपा देता हूँ, ईद मुबारक भी छुपा देता हूँ और चाँद भी छुपा देता हूँ और साया जो है इसका, ये इसको सबसे नीचे ले आके इसको भी छुपा देता हूँ, ठीक है। तो अब एनिमेशन में लगाना स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जो मस्जिद है इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ एक पोजीशन तकरीबन और दूसरी को यहाँ पे रखें, ठीक है।
एक भी इस पे कर लें और इस तरह की फ्रेम लगा लें। और शुरू में ये नीचे होगा और बाद में ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और दरमियान में इसका जो है आप लोग ये वाला की जो है लगा दें, ठीक है। इसी तरह क्या करना है आप लोगों ने, जो मस्जिद है इसका ग्राफ आप लोग कॉपी कर लें, ग्राफ, ठीक है। और फिर मून है, जो मून है मून उसको जो है शो करवा दें और उसकी भी इसी तरह की फ्रेम करें, की फ्रेम की यहाँ पे लगा दें और एक इसके साथ ही यहाँ पे लगा दें, ठीक है। इस तरह एक यहाँ पे लगा दें और शुरू में इसको नीचे ले आए इस तरह, और साथ ही इसका ग्राफ जो है यहाँ पेस्ट कर दे जो हमने पहले लगाया, साथ दोनों का, ठीक है। इतनी एनिमेशन बन गई है। और साथ में हम इसका शेडो भी ऑन कर दें, ठीक है। जो साया है वो हम चाहते हैं कि जब ये एनिमेशन यहाँ पे पहुँचे तो तब साया ऑन हो, तो हम क्या करते हैं, साया को यहाँ पे थोड़ा सा लेयर को काट देते हैं कि जब यहाँ आए तो फिर साया ये देखो इतनी एनिमेशन बन चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ऊपर से लैंप शो हो, तो लैंप वाले जो है लेयर को हम इसको खोल लेते हैं और उसके ऊपर वाइब इफ़ेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर से वाइब इफ़ेक्ट जो है सर्च कर लें, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो भी बनाई थी, तो सील से बताया था वाइब का मतलब ये ऐसा ऐसा जो है दिखना शुरू हो जाएगा। ये हम वाइब इफ़ेक्ट लगाएंगे और एंड को 0 करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका एंगल चेंज करते हैं, और ये देखो, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम लगाएं और साथ में एक यहाँ पे की फ्रेम लगाएं, तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंगल वगैरह मैं इसका आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ। एंगल आप लोगों ने यहाँ पे क्या रखना है, एंगल आप लोगों ने यहाँ पे 90 रखना है, ठीक है। अब ये एनिमेशन बन गई है और साथ में आप लोगों ने इसका भी लैंप का भी की फ्रेम यहाँ पे लगा देना, ठीक है। लैंप का ये की फ्रेम भी आप लोगों ने एंड वाले को सिलेक्ट करके लगाना है, इस तरह से कुछ लगा लें तो ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए इतनी एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ईद मुबारक वाला है हम चाहते हैं कि वो शो हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से ईद मुबारक वाली जो लेयर्स है वो हमारी कहाँ पे है, ये है ईद मुबारक, ठीक है। हम चाहते हैं इसके ऊपर भी की फ्रेम लगाएं। अब मैं इसके ऊपर एक की फ्रेम लगाता हूँ, शुरू में इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ लैंडिंग, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब ये 3 सेकंड पे हो तो यहाँ पे ये नज़र आए, ठीक। लेकिन इससे पहले भी 0 करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये फ़ौरन नज़र आए, ये ना हो के शुरू से। और तो अब इस तरह कुछ अभी तक जो है आप लोगों की एनिमेशन बनी है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली टेक्स्ट है उसको शो कराना है, तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, एक ही फ्रेम यहाँ लगाता हूँ और जब ईद मुबारक जहाँ पे शो होगा एक वहाँ पे लगा के, और मैं यहाँ पे जाके इसको नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ पे शो होगा। और क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राफ लगा देता हूँ। ग्राफ आप लोग ये शेयर के शुरू में थोड़ा सा तेज़ हो, फिर बाद में ऐसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको टेक्स्ट को मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है। आखिर में हमने क्या करना है, जो बॉर्डर है उसको ले आए और बॉर्डर के ऊपर एक इफ़ेक्ट होता है ऑफसेट वाला, ठीक है। उसको सिलेक्ट करें ऑफसेट वाले को
और एक की फ्रेम यहाँ लगा दें, एक एंड पे लगा दें और यहाँ से इसको आप लोगों ने एक्स वाला वाई वाले को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 1500 रख लें, ये जितना आप लोग रखना चाहें। यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने ये तैयार हो चुका डिज़ाइन, ये देखिए, ठीक है। तो ये सिंपल डिज़ाइन मैंने बना के आप लोगों को दिखा दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह।